हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल नया टॉपिक जो और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है टेबल लर्निंग। टेबल लर्निंग के बारे में तो हम सभी को पता है। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से सारे टेबल लर्न कर लें, लेकिन सभी पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही ईजी नहीं होता, क्योंकि कुछ पेरेंट्स तो बहुत ही आसानी से टेबल लर्न कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आसानी से टेबल लर्न नहीं कर पाते हैं। और वो बच्चे बहुत ही परेशान करते हैं, क्योंकि जैसे ही टेबल का नाम उनके सामने लिया जाता है वो बहुत बोरियत फील करते हैं। और वैसे तो अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो बच्चे हमेशा खेलना ही चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि लॉकडाउन में टेबल भी बच्चे लर्न कर लें, ताकि उनका जो समय है वो भी उपयोग में आ जाए और टेबल भी उन्हें लर्न हो जाए। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि बच्चे जो है आसानी से टेबल लर्न कर सकते हैं। आपकी इस समस्या का बहुत ही आसान तरीका है, वो भी 5 डिफरेंट वेज से। आप अपने बच्चों को 5 डिफरेंट वे से टेबल लर्न करा सकते हैं। आज के टॉपिक में आपको मैं बताने वाली हूँ 1 बाय 1 सारे वो डिफरेंट वेज जिससे आप अपने टेबल लर्न करा सकते हैं। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि टेबल लर्न करना एक बहुत ही बड़ी समस्या है। तो ऐसे वो सभी पेरेंट्स जो अपने बच्चों को टेबल लर्न कराना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे टेबल लर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये खास ये वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एंड में लाइक जरूर करना। तो हम देखते हैं 1 बाय 1 सारे वेज 1 बाय 1। हेलो फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे नंबर 1 फर्स्ट प्रोसेस की, जो कि एक कॉमन प्रोसेस है जिसके बारे में हम सदियों से बात करते आ रहे हैं। हम हमेशा टेबल इसी तरीके से लर्न करते आते हैं। बहुत सारे बच्चे इसी तरीके से शुरू में टेबल लर्न करते हैं कि हम पहले बच्चों को सारा डिटेल में टेबल लिखते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18 और 2 10 20। इसी तरीके से बच्चों की कॉपियों में 3 बार 4 बार 5 बार टेबल लिखा जाता है, और बच्चे बार बार इसी तरीके से 1 बाय 1 टेबल लर्न करते हैं। और ऐसा डेली करने से उन्हें टेबल लर्न हो जाते हैं। लेकिन सभी बच्चों के लिए इस तरीके से टेबल लर्न करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें 2 1 2 इस तरीके से बच्चों को एक पूरी डिटेलिंग याद करनी पड़ती है, और डिटेलिंग बच्चों को याद करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। तो हम चलते हैं कि अपने ओल्ड मेथड से कुछ बच्चे तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन सभी बच्चे ऐसे नहीं होते। तो जो बच्चे आसानी से इस तरीके से टेबल लर्न नहीं कर पाते, उनके लिए है सेकेंड प्रोसेस। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो सेकेंड प्रोसेस है टेबल लर्निंग का वो है सीरीज मेथड। पहला जो मेथड था वो था डिटेलिंग मेथड। डिटेलिंग मेथड जो होता है वो इंटेलिजेंट बच्चे आराम से कर पाते हैं, लेकिन सभी बच्चे डिटेलिंग मेथड से नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें एक जैसे होता है डिटेलिंग में 2 1 2, 2 2 4, उसमें बच्चों को एक पूरी डिटेल याद करनी पड़ती है। और सभी बच्चों का जो माइंड है वो इतना डेवलप नहीं होता कि वो पूरी जो सीरीज होती है, जैसे कि 2 के बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, 2 के बाद फिर 2 आता है, फिर 4 आता है, वो उसको पूरा का पूरा याद कर पाए, क्योंकि बच्चों का जो माइंड होता है उस फर्स्ट क्लास में जस्ट ग्रोइंग हो रहा होता है। तो हम बच्चों के लिए बहुत ही इजी तरीके से सीरीज बच्चों को लर्न कराइए, अगर आपका बच्चा डिटेलिंग याद नहीं कर पाता। क्योंकि आप डिटेलिंग में ये बात भी समझने की कोशिश कीजिए कि डिटेलिंग में क्या है कि आप बच्चों को ये याद करना पड़ता है कि पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। जो कि अगर आप एक बार खुद भी टेबल बोल के देखेंगे ना, तो आपको भी लगेगा, आपको भी एक बार याद करना पड़ता है कि अब 3 है तो अब 4 आएगा, 5 आएगा। तो छोटे बच्चों के लिए तो ये और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका माइंड तो उतना ग्रो होता भी नहीं है, और उतना तो उन्होंने तो पहली बार वो टेबल कर रहे हैं। तो पहली बार जब वो टेबल कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों को टेबल लर्न कराने पे ध्यान दीजिए। इस चीज पे ध्यान मत दीजिए कि वो 2 1 2 या 2 2 4 उस मेथड से करें। तो सीरीज मेथड जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही आसान मेथड होता है। सीरीज मेथड में क्या होता है कि बच्चे जो है वो एक सीरीज की तरह से बच्चे टेबल लर्न करते हैं। बच्चे याद कर लेंगे 2 4 6, यानी कि बच्चों के माइंड में एक इमेज बननी चाहिए, कि इमेज बनती है कि 2 के बाद सीधा 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, 8 आता है, फिर 10 आता है, फिर 12 आता है, फिर 14 आता है, फिर 16 आता है, 18 आता है, 20 आता है। इसी तरीके से आप 3 का भी टेबल बच्चों को लर्न करा सकते हैं सीरीज के रूप में। और 3 4 5 6 आप सीरीज में याद कराइए। सीरीज में मतलब कि आप सीधा टेबल लिखिए कि जैसे कि 3 6 9 12 15 18, उसके बाद में 21 24
27 और 30। इसी तरह से आप पूरी सीरीज याद कराइए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। और आप देखेंगे कि जो सीरीज में जो टेबल हैं वो बच्चे ज्यादा अच्छी तरीके से याद रख पाते हैं बजाय कि डिटेलिंग में कराएंगे आप एक बार कराएंगे, सेकंड टाइम में बच्चा भूल जाएगा। अब आप एक बार ये सोचेंगे कि अगर हम सीरीज में कराएंगे तो बच्चों को ये कैसे पता चलेगा कि 3 5 क्या होता है या 3 6 क्या होता है। तो आप बच्चों को बोलिए कि सीरीज में पूरा टेबल लिखने के बाद वो उसके आगे 1 ये अलग से लिख लें। आप ये पूरा टेबल जब वो लिख लेंगे ना तो वो उसके आगे इस तरीके से लिख लेंगे और लिख के वो बच्चे को लिए कंफर्म हो जाएगा कि 3 5 15 होता है और 2 5 10 होता है। इस तरीके से आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से सारे टेबल लिख सकते हैं। ये हमारा सेकेंड मेथड। अगर आप ये कहेंगे कि डिटेलिंग और सीरीज दोनों ही मेथड हमने अपना के देख लिए और हमारा बच्चा तो इन प्रोसेस से भी लर्न नहीं कर पा रहा, लर्न कर ही नहीं पा रहा है टेबल, तो ऐसे बच्चों के लिए है तीसरा मेथड मैं आपको बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हम देखते हैं टेबल लर्निंग का थर्ड प्रोसेस है हमारा एडिशन मेथड। तो थर्ड प्रोसेस जो है हमारा है एडिशन। अगर आपका बच्चा लर्निंग नहीं कर पा रहा है तो आप अपने बच्चों को एडिशन बता सकते हैं। तो एडिशन आप बच्चों को लाइंस लगा के भी बता सकते हैं और फिंगर पे भी बता सकते हैं। जैसे कि सपोज आपने 2 का टेबल लिखना है और आपका बच्चे को नहीं पता कि 2 के बाद क्या है, उसको याद भी नहीं आ पा रहा है, तो आप बच्चों को बताइए कि आपको 2 के अंदर 2 प्लस करना है। तो आप अपने बच्चे को +2 करना बताइए। तो आप उसे बताइए कि लाइंस लगा के 1 2 3 4 ये आ गया 4। तो हमारा जो सेकंड हो गया वो आंसर हो गया 4। फिर हम इसमें करेंगे +2 और उसके बाद हमारा आंसर हो गया 6। तो आप इसी तरीके से अपने बच्चों को +2 यानी कि 2 के टेबल में +2 करना बता दीजिए कि आपका अगर नहीं याद कर पा रहा, अगर आपके बच्चे को नहीं पता चल पा रहा कि 2 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, मुझे याद ही नहीं आ रहा, तो आप उसे बताइए कि आप 2 में 2 ऐड करिए, 6 में 2 ऐड करिए। तो ऐड वो अपनी फिंगर पे भी कर सकता है और लाइंस पे भी कर सकता है। इसी तरीके से आप बच्चों को थर्ड तरीका बता सकते हैं एडिशन। अगर इसी तरीके से आपका जो 3 का टेबल है उसमें आप 3 कर लीजिए, 3 3 6, ठीक है। उसके बाद में +3 9 +3 12 +3 15। तो इस तरीके से हमारा जो टेबल है वो बनता जाएगा। आप अपने बच्चों को बताइए कि आप जब 3 का टेबल लिख रहे हैं तो आप उसमें +3 करेंगे। अगर आप 4 का टेबल लिख रहे हैं तो आप +4 करेंगे, यानी कि 8। फिर +4 कीजिए। आप उसे फिंगर पे भी लर्न करना सिखा सकते हैं, फिंगर पे एडिशन कर सकता है वो, और लाइन लगा के भी एडिशन कर सकता है। 12 फिर +4 16 और उसके आगे वो यहाँ पे 1 2 लिख सकता है ताकि उसे पता चल जाए कि 3 के बाद 4 पे क्या आता है। फिर +4 करेगा, फिर 2 0 5 यानी कि 4 5 20। तो ये है एडिशन मेथड। ये एडिशन मेथड आसान होता है बच्चों के लिए। एक इन केस वो लर्निंग में भूल जाते हैं, बार बार टेबल लर्न कराने के बाद भूल जाते हैं, तो आप उन्हें एक तीसरे मेथड से भी बता सकते हैं कि इन केस आप कभी भूल गए हो कि 8 के बाद क्या आता है 2 के टेबल में, तो आप उसमें फिर +2 कर लीजिए, आपको याद आ जाएगा कि 2 के टेबल में 8 के बाद क्या आता है, तो उन्हें याद आ जाएगा 10 आता है। लेकिन इस तरीके से बच्चे कर तो लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है और बच्चे इस तरीके से धीरे लिख पाते हैं टेबल। तो ये अच्छा तो है लेकिन धीरे है। तो एक इससे भी आसान और बहुत ही बिल्कुल इजी मेथड मैं आपको जो 4th प्रोसेस बताने वाली हूँ, उसके बाद तो कोई भी नालायक से नालायक बच्चा भी टेबल लिख लेगा। शायद उसे चाहे बिल्कुल कुछ टेबल में लर्न ही ना हो, लेकिन फिर भी वो टेबल लिख पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो 4th प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है। वो और ऐसे बच्चों के लिए है जो हर तरीके से अपना के देखने के बाद जो बिल्कुल टेबल लर्न नहीं कर पाते, तो उनके लिए आप फिर उन्हें 4th प्रोसेस बताइए ताकि वो सीधे तरीके से टेबल लिख लें। इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे काउंटिंग लिख लेनी है।
आप पूरी यहाँ पे 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए। उसके बाद में बस आपने कुछ नहीं करना, सीधा काउंटिंग करना है। आपके बच्चे को काउंटिंग करनी आती है तो वो टेबल भी आसानी से लिख लेंगे। काउंटिंग करनी है आपने बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लीजिए हमारा 2 का टेबल हो भी गया। और इस तरीके से कोई भी बच्चा लिख सकता है। अगर उसे टेबल बिल्कुल भी नहीं आता, अगर उसे सिर्फ गिनती आती है, काउंटिंग आती है, तो वो आसानी से टेबल लिख सकता है। अब हम 3 का टेबल लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 24 25 26 27 28 29 और 30। लीजिए हमारा 3 का टेबल भी पूरा हो गया। अब हम 4 का टेबल लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। लीजिए हमारा 4 का टेबल भी हो गया। इस तरीके से आप 9 11 12 13 14 कितने भी टेबल लिख सकते हैं। और आपका बच्चा जिसको टेबल बिल्कुल भी नहीं आता, जिसे लर्न करना भी नहीं आता, जिसे बिल्कुल आता ही नहीं है, आप उससे 7 8 9 का भी टेबल लिखवा सकते हैं और आसानी से आप टेबल हो गए। अगर फिर ये आप बच्चे को बता दीजिए, अगर आप बच्चे का एग्ज़ाम है या कुछ है तो बच्चा आसानी से टेबल लिख लेगा। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो 5th प्रोसेस है, जो वो 5th प्रोसेस ऐसे टेबल्स के लिए है जो कि थोड़े बड़े बड़े टेबल होते हैं, जैसे 15 का, 17 का या 18 का टेबल होता है। तो 9 तक तो टेबल बच्चे आसानी से लिख ही लेते हैं और याद भी कर लेते हैं, पर कई बार 12, 14, 16 का टेबल जो लर्न करने में है उन्हें डिफ़िकल्टी आती है। तो बड़े टेबल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, सपोज आपके सामने 12 का टेबल है, तो 12 के टेबल में आप क्या करिए, पहले 1 का यहाँ पे लिख लीजिए। अगर 1 का टेबल है तो यहाँ पे 1 का पूरा टेबल लिख लीजिए। ठीक है, आपने ये 1 का टेबल लिख लिया यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे 2 का टेबल लिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे 2 का टेबल लिखेंगे। 10 12 और 14, उसके बाद में 16 और उसके बाद में 18 और उसके बाद में 20। एक जगह आपने लिख लिया 1 का टेबल, एक बार लिख लिया आपने 2 का टेबल। अब आपने करना क्या, अब आपने इसमें प्लस करना है। यहाँ पे आप प्लस का निशान लगा दीजिए। प्लस में जो ये पहली जो डिजिट है वो आप जोड़ देंगे, यानी कि ये वाली जो डिजिट है आप जोड़ देंगे। इसमें आपको ये वाली जो डिजिट है वो आपने जोड़ देनी है और ये वाली डिजिट एज इट इज लिखनी है। ठीक है, तो हम अपना टेबल बनाते हैं। 1 2 2 4 3 6 48 5 और 1 6 0 6 और 1 7 2 7 और 1 8 4 8 और 1 9 6 9 और 1 10 और 8 और 10 और 2 12 0। ये हो गया आपका आसानी से 12 का टेबल। इस तरीके से आप कोई भी बड़ा टेबल लिख सकते हैं, 16, 19, 18 या फिर 24, 22, किसी भी तरीके का आप टेबल लिख सकते हैं। मैं आपको एक और टेबल लिख के दिखाती हूँ।
हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से ये वाला प्रोसेस जो है दिखाऊंगी 17 का टेबल लिख के। 17 का टेबल लिखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको अपना टेबल कैसे लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 7, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना 1 का टेबल लिखेंगे जो कि 1 की काउंटिंग है, और ये हो गया आपका 1 का टेबल, ठीक है। अब आपने लिखना है 7 का टेबल। 7 14 21 28 35 42 49 56 63 और 70। अब आपने करना है एडिशन, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक प्लस का निशान लगाना है, और आपको इसके बीच में एक लाइन खींचनी है जो कि आपको जोड़ना है। इतना टेबल को आपको जोड़ना है। तो 1 7 17, 2 और 1 3 34, 5 3 और 2 5 51, 4 और 2 6 68, 5 3 जा 50, 5 6 और 4 10, 2 7 और 4 11, 9 8 और 5 13, 6 9 और 6 15 और 3 10 और 7 17 और 0। लीजिए, हमारा 17 का टेबल हो गया तैयार। देखिए कितनी ही आसानी से हमने 17 का टेबल लिख लिया। इस तरीके से हम किसी का भी टेबल लिख सकते हैं। अब कोई भी टेबल आप आसानी से ऐड करके लिख सकते हैं। तो इन 5 प्रोसेस को देखने के बाद आप कोई भी टेबल लिख पाएंगे, चाहे वो 9 का हो, 7 का हो, 17 का हो, 19 का हो या इससे भी बड़ा हो। तो टेबल प्रोसेस इस वीडियो से आपके लिए बिल्कुल आसान हो गई है। अब अपने बच्चों को आसानी से टेबल सिखाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।